नमस्ते बच्चों, अनंत एजुकेशन सेंटर मुडावर में आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सारे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अपनी आरबीएससी राजस्थान बोर्ड मॉडल पेपर 2025 क्लास 10वीं मैथमेटिक्स का की सीरीज में हम अगली वीडियो अपनी कौन सी आ रही बेटा? सेकंड, जो कि हमने पहली वीडियो में कुछ सवाले देख लिए। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 था एमसीक्यू और रिक्तिस्थान क्वेश्चन देख लिए ब्लैंक वाले। अब हम देखेंगे वेरी शॉर्ट आंसर। इस वीडियो को देखने से पहले आप फर्स्ट वीडियो को देख के आए और फिर इसको देखे तो अच्छे से समझ में आएगा आपका। जिस क्वेश्चन नंबर 30 रहेगा पहले वाला सवाल कौन सा बेटा? उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल क्या दे रखा है? 49 पाई वर्ग सेंटीमीटर। अर्थात किसी भी उस वृत्त की आपको त्रिज्या फाइंड करनी है जिसका एरिया क्या दे रखा है बेटा? 49 पाई। तो क्या दिया है? वृत्त का क्षेत्रफल एरिया ऑफ सर्किल क्या दे रखा है? 49 पाई। क्या दे रखा है? 49 पाई। और हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बराबर क्या दे रखा है? 49 पाई। पाई से पाई गया, आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 49। तो आर बराबर कितना आ गया बेटा? 7 सेंटीमीटर। अर्थात 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? 49 पाई। अगला क्वेश्चन बेटा अपना। अगला, एक पासे को फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अर्थात एक पासे को फेंकने पर अपने पास कुल परिणाम कैसे आते हैं बेटा? एक पासे को 1 2 3 4 5 और 6 पर आपको क्या चाहिए? ई की प्रायिकता। तो कैसे बेटा? सम अंक आना। कैसा? सम अंक आना। अर्थात सम अंक आने का मतलब है इवन अंक, इवन डिजिट होना चाहिए बेटा, गेटिंग इवन डिजिट। तो किस और कैसे होता है बेटा ये इवन? 2 4 और 6। तो आपको क्या चाहिए? प्रायिकता ऑफ ई। क्या फॉर्मूला होता है? अनुकूल परिणाम कितने बेटा आपके पास? 3 और कुल परिणाम कितने आपके पास? 6। तो 1/2। अर्थात किसी भी पासे को फेंकने पर उसमें सम अंक आने की प्रायिकता कितनी होगी? 1/2। अगला क्वेश्चन, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के विकिरण की लंबाई ज्ञात कीजिए। कि आपके पास एक घन है बेटा, एक क्यूब है जिसकी उस क्यूब की एक साइड की लेंथ कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर। तो उसका क्या बताना बेटा? डायगोनल। अर्थात माना घन की भुजा, मैंने घन की भुजा को क्या मान लिया बेटा? ए। क्या मान लिया? ए। घन की भुजा को ए और ए की वैल्यू क्या दे रखी है? 10 सेंटीमीटर। और ध्यान रखो बेटा, घन का विकिरण क्या होता है? घन का विकर्ण डायगोनल ऑफ ए क्यूब क्या होता है बेटा? √3a। और हम जानते हैं वो क्यूबॉइड का क्या होता है? क्यूबॉइड घनाभ का डायगोनल क्या होता है? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। और यहाँ एल बराबर बी बराबर क्या होता है? एच। अगर एल बी और एच तीनों बराबर हो जाते हैं तो क्यूबॉइड किस में बदल जाता है? क्यूब में। किस में बदल जाता है? क्यूब, घन में बदल जाता है। तो याद रखो √3l² प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 3l²। तो √3l, एल का मतलब भुजा की लंबाई, जो कि मैंने क्या लिए? ए। तो ये हो गया। तो √3 इंटू 10। तो क्या आ गया बेटा? 10√3 सेंटीमीटर। तो जिस घन की भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर, उसके विकिरण की लंबाई कितनी आएगी? 10√3 सेंटीमीटर। अगला सवाल बेटा, एक लंबवर्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 5 है, उसकी ऊंचाई 12 है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। माना बेटा शंकु की त्रिज्या को क्या नाम दे दिया मैंने बेटा? आर बराबर क्या दे रखा है? 5 सेंटीमीटर। ऊंचाई को क्या नाम दे दिया? ऊंचाई, हाइट को एच बराबर 12 सेंटीमीटर। तो क्या पूछा बेटा? तिर्यक ऊंचाई था स्लांट, शंकु की तिर्यक ऊंचाई अर्थात स्लांट हाइट। और किससे डिनोट करते हैं? एल। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? √r² प्लस h²। तो √r की वैल्यू बेटा 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25 प्लस 144। तो √169। और इसका रूट क्या होता है? 13 सेंटीमीटर। अर्थात उस लंबवर्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 5 है और ऊंचाई 12 है, तो उसकी तिर्यक ऊंचाई स्लांट हाइट कितनी आएगी बेटा? 13 सेंटीमीटर। अगला सवाल, बंटन 1 3 2 5 9 11 का माध्यक ज्ञात कीजिए। अर्थात इस दिए गए डाटा का क्या निकालना बेटा? मीडियन, माध्य। और माध्य क्या होता है बेटा? अगर आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बेटा इवन है, कैसा बेटा? इवन है, तो इवन का माध्य क्या होता है बेटा?
E1 का माध्य क्या होता है? अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास E1 है तो माध्य की टर्म कितनी आएगी बेटा बीच में? 2, अर्थात दो नंबरों का एवरेज लेना है। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास कितने कैसे बेटा? ओड है, तो बीच में हमेशा क्या नंबर आएगा? एक नंबर आएगा। पर उस डाटा को सबसे पहले क्या लिखो, या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखो या डिसेंडिंग, किसी में लिख दो, आंसर सेम आएगा। तो मैंने क्या लिखा बेटा? अर्थात बंटन को आरोही क्रम में लिख दिया, आरोही क्रम में लिखने पर तो 1, इसके बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 9 और 11। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है बेटा? 6। ध्यान से देखो n की वैल्यू कितनी है? 6 है, तो इसका मतलब ये क्या आएगा? 2। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6 है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? n/2y ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1वां ऑब्जर्वेशन का औसत। n की वैल्यू क्या है? 6, अर्थात 6/2 ऑब्जर्वेशन प्लस 6/2 प्लस 1वां ऑब्जर्वेशन का औसत। तो 3 प्लस चौथी टर्म्स बटे 2, अर्थात तीसरे स्थान पर क्या लिखा है? 3, चौथे स्थान पर क्या लिखा है? 5 के सम का औसत लेना, तो कितना हो जाएगा? 8/2 बराबर है 4। अर्थात दिए गए बंटन का आपके पास माध्यक मीडियन कितना आ गया बेटा? 4। ध्यान रखिए, अगर ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है? 1 2 3 4 5 6, अर्थात n की वैल्यू 6 है। 6 कैसी है बेटा? सम। 6 कैसी है? E1 है अपने पास, कैसी है? E1 सम है। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सम हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? माध्यक बराबर है n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1वां ऑब्जर्वेशन बटे 2, अर्थात इन दोनों ऑब्जर्वेशन का औसत लेते हैं। n की वैल्यू 6 दे रखी है, इनकी वैल्यू रखते हैं, तो अपना आंसर क्या जाएगा? 4। अगर n की वैल्यू कैसी आ जाएगी बेटा? और विषम आ जाए, तो जो आपका n होगा, अर्थात n प्लस 1/2y क्या हो जाएगा आपका? ऑब्जेक्ट। इस पोजीशन पे अगर सपोज करो n की वैल्यू 7 होती, तो 7 प्लस 1/2 बराबर क्या आ जाता? 8। 8/2 तो कितना आ जाता? चौथा, अर्थात चौथे नंबर पर, चौथी पोजीशन पे जो ऑब्जर्वेशन बैठा होता है वही आपका क्या हो जाता है? माध्य का। अगला सवाल, बंटन 3 7 5 2 6 का माध्य याद कीजिए। आपके पास डाटा क्या दे रखे हैं? 3 7 5 2 और 6। इसका क्या निकालना है बेटा? माध्य। माध्य का मतलब है एक्स बार। और माध्य किसी भी ऑब्जर्वेशन कैसे कैसे निकलता है बेटा? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बटे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब 3 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 6 बटे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है बेटा? 5। 1 2 3 4 5। सम करो, 10 15 15 और 2 कितना होगा? 17 और 17 कितना होगा बेटा? 23/5। आंकड़े डाटे से ये बेटा 2 7 5 2 और 6, तो इनको ऐड किया तो बेटा 10 15 21 और 2 23 और बटे 5। ये इसमें डिवाइड दे लेना, कितने कितने टाइम जाएगा? 4.6, 3 आएगा पॉइंट और 6, ठीक है बेटा? 4.6 माध्य आपका कितना आ गया? मीन 4.6। देख लेना, कर ले। और क्या दे रखा है? यदि प्रायिकता ऑफ ए बराबर 0.65 है तो ए नहीं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। किसकी प्रायिकता दे रखी है? प्रायिकता ऑफ ए कितना दे रखा है? 0.65। और क्या पूछा है? प्रायिकता ऑफ ए डैश। ए डैश का मतलब ए के नहीं की प्रायिकता, ए नहीं का मतलब ए डैश, क्या ये पूछ रहा है। और हम जानते बेटा, हमें जानते, हम क्या जानते हैं? जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा? प्रायिकता ऑफ ए प्लस प्रायिकता ऑफ ए डैश बराबर का सम कितना होता है? एक 0.65 वैल्यू दे रखी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं, इसको उधर भेजा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बेटा ए नहीं मतलब नॉट ए, तो 1 माइनस 0.65। तो प्रायिकता ऑफ ए डैश कितना आ गया अपने पास? 0.35 आ गया। अर्थात कभी भी किसी प्रोबेबिलिटी, कभी भी किसी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी कितनी बेटा? 0.65। तो उसके नहीं की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बेटा? 0.35। अगला सवाल, शंकु का आयतन ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। ये तो सबको आता होगा। इसी शंकु का आयतन क्या होता है बेटा? शंकु का आयतन, जल्दी आंसर दो बेटा। शंकु का आयतन क्या होगा? फास्ट वॉल्यूम क्या होगा बेटा? जल्दी बता। हाँ, अब तक मैं मानता हूं आपका आ गया होगा आंसर, अर्थात 1/3 पाई r स्क्वायर एच।
शंकु का आयतन कितना होगा 1/3 पाई स्क्वायर एच, जहां पर एच क्या होती है उस शंकु की हाइट और आर क्या होता है उस शंकु के आधार की त्रिज्या होती है। अगला सवाल, वर्ग अंतराल 10 से 25 का वर्ग चिन्ह ज्ञात कीजिए। किसी भी अंतराल के वर्ग चिन्ह कैसे होते हैं बेटा, उन दोनों को जोड़ो, उन दोनों को जोड़ो अर्थात वर्ग चिन्ह जोड़ो और किसका भाग दे दो बेटा 2 का, अर्थात कितना आ गया 35/2 अर्थात 17.5, अर्थात 10 और 25 का वर्ग चिन्ह कितना आ गया 17.5। उन दोनों अंतराल को जोड़ दो और 2 का भाग दे दो, अर्थात उनका औसत कहलाता है। अगला सवाल बेटा, एक बक्से में 7 नीले, बेटा क्या है नीले कंचे कितने हैं, कंचे कितने अपने पास 7, सफेद कितने हैं, सफेद कंचे कितने हैं अपने पास 3। यदि इस बक्से में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह कंचा सफेद रंग का है। अर्थात क्या पूछे बेटा, निकाला गया कंचा सफेद कंचा, अर्थात निकाला गया कंचा क्या होना चाहिए बेटा सफेद, उसकी प्रायिकता बतानी है। और फॉर्मूला कहते हैं अनुकूल परिणाम कितने बेटा 3 और कुल कितने बेटा जोड़ दो इनको, कितना है कुल कंचे कितने हैं अर्थात 10/3 अर्थात 0.3 अर्थात एक बक्से में अगर 7 नीले हैं 3 सफेद है तो एक कंचा निकाला जा रहा है, उसके सफेद होने की प्रायिकता कितनी होगी बेटा 3/10। अगर ये पूछ लेता नीले कंचा होने की प्रायिकता तो नीले कंचे कितने 7 और टोटल कितने हैं 10, तो पॉइंट ये आपका आंसर हो जाता है। ठीक है बेटा, अगला सवाल, यदि एक बेलन का आयतन कितना दे रखे बेटा, बेलन का आयतन V बराबर कितना दे रखा 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ऊंचाई कितनी दे रखी है, ऊंचाई बराबर क्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर। तो क्या पूछा बेलन की त्रिज्या, अर्थात बेलन की क्या पूछे बेटा रेडियस। और हम जानते हैं बेटा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, अर्थात बेलन का आयतन कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच बराबर 448 पाई, जहां से पाई से पाई कट गया आर स्क्वायर इंटू 7, एच की वैल्यू क्या दे रखी है 7, तो आर स्क्वायर बराबर 448/7, आर स्क्वायर बराबर डिवाइड करो बेटा 7×42 6 2 और कितना जाएंगे बेटा 7 दे रखी है डिवाइड किया तो 2 28 7 चौक 28, तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया 64, तो आर बराबर कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। अर्थात अगर बेलन का आयतन 448 पाई है और उसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है बेटा 7, तो उसकी रेडियस कितनी होगी 8 सेंटीमीटर। अगला बेटा, प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। क्या निकालना बेटा, समांतर माध्य का मतलब माध्य ही होता है प्राकृत संख्या, परंतु कौन सी बेटा 10 कैसी विषम, और हम जानते हैं पहली विषम कहां से स्टार्ट होगी 1 फिर 3 फिर 5 फिर क्या बेटा 7 9 11 13 15 17 और 19, काउंट करो 3 3 6 3 9 और 10, अर्थात 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, इनका क्या निकालना है बेटा आपको समांतर माध्य। तो माध्य क्या होगा बेटा, ये कौन सी प्रथम 10 विषम है और कौन सी प्राकृत संख्या, प्राकृत एक से स्टार्ट हो जो कि विषम होती है। माध्य x बार बराबर ऐड कर दो +7 +9 +11 +13 +15 +17 +19 बटे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 10, ऐड करो बेटा, ऐड किया तो देखो 1 20 हो गए, ये 20 हो गए 40, ये 20 हो गए 40 और 20 60, और ये 20 हो गए 60 कितने हो गए बेटा 60 और 20 80, और ये 20 हो गए तो कितना हो गया बेटा 100, अर्थात 100 का भाग दिया तो 0, तो कितना आ गया 10। अर्थात प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य कितना होगा बेटा 10, कितना होगा 10। अब इस वीडियो में इतना ही बेटा, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है बेटा, अगले सवाल अगली वीडियो में देखेंगे। आप यहां तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हो। ठीक है बेटा, सारे स्वस्थ रहना, पढ़ाई करना, एग्जाम पास ही आ रहे सारे। ठीक है, धन्यवाद।